महकती भोर ने अखियां खोली हैं। आप भी सात कलियों के मुस्कुराइए। एक खूबसूरत सुबह ने दस्तक दी है। आप भी स्वागत में बाहें फैलाइए। बेकार की चिंताएं सब कुछ छोड़कर खुशियों को अपने घर का पता बताइए। जो मिला है जिंदगी से एक और दिन, इसके हर लम्हे में जीवन के रंग भरते जाइए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। बच्चों का आ गया है कॉल कि मुझे जाना है नोएडा। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है अभी, क्योंकि संकट चतुर्थी, जो संकट चौथ का व्रत आता है गणेश भगवान का इस माह के महीने में, वो आने वाला है। और उसकी पूजा मैं बड़े विधि विधान से करती हूँ, व्रत भी करती हूँ। तो बच्चों के पास ये सब पॉसिबल नहीं होता है। टालने की बहुत कोशिश की है, लेकिन बिल्कुल भी टाल नहीं पाई हूँ। इधर बहुत सारा पूजा का सामान ला रखा है। खाने पीने का कुछ ऐसा सामान है जो 2-3 दिन तक नहीं रह सकता और ख़राब हो जाएगा। तो अब कश्मकश में हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। टाइम है मेरे पास बहुत कम और मुझे बनानी है काफ़ी सारी चीज़ें। बच्चों के पास जा रही हूँ तो फिर क्यों ना उनके लिए भी वो सारी चीज़ें ले जाऊँ। जैसे गाजर का हलवा बनाऊँगी और बनाऊँगी मक्के की कचौरियाँ। मक्के की कचौरियाँ बहुत ही टेस्टी बनती हैं। इन दिनों ज़रूर से बनाएं, क्योंकि मक्के का और बाजरे का आटा ना इन्हीं दिनों सर्दियों में ही आता है। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं और कश्मकश में हूँ, लेकिन फिर सोचा कि कोई नहीं, हिम्मत मदद मदद खुदा करके कूद पड़ूँ किचन में। और बस बेटे का भी कॉल आ गया कि कितने टाइम निकल रही हो। लेकिन मैंने उसे बोला कि अभी थोड़ा सा खाना बना रही हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा नहीं है। तो मेरी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बच्चों के लिए कुछ खास करके ले जाऊँ। तो आज बनाऊंगी गाजर का हलवा। फटाफट से कुकर में कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना कद्दूकस किए हुए। क्यों? क्योंकि कद्दूकस करने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो आज देखिए, मेरे तीनों फ्लेम चलेंगे प्लस इंडक्शन चलेगा और उस पर बनाऊंगी मैं बहुत सारा कुछ। बहुत सारे टमाटर रखे हुए हैं, 3 किलो के करीब टमाटर। वो इसलिए लाई थी कि चटनी बनाऊंगी, सॉस बनाऊंगी। मैं कुछ भी बाहर का नहीं खाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी घर का ही खिला पाऊँ। तो अब इन सारी चीज़ों के बीच चलते हैं किचन में और देखते हैं फटाफट से कि किस तरीके से कभी हमारे पास भी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है ना, तो आलस को त्याग कर और लग जाओ कमर को बांध कर। हम लेडीज़ों के पास ना ये हुनर होता है कि चुटकियों में काम निपटा लेती है। हालांकि बच्चों को और मर्दों को ये नहीं दिखता। उनका कहना होता है कि क्या है, 2 लोगों का काम क्या होता है, या एक का काम क्या होता है। अरे 2 का काम हो, 4 का काम हो, 10 का काम हो, काम तो वही होता है। बस टाइम थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा लोगों में ज़्यादा टाइम हो जाता है, कम लोगों में कम टाइम में खाना बन जाता है। लेकिन प्रोसेस तो पूरा वही होता है ना। चलिए, बातें बहुत हो गई, दिखाती हूँ किचन में। सबसे पहले रख दिया है मैंने यहाँ टमाटर को उबलने के लिए। इसकी बनाऊंगी प्यूरी। और ये यहाँ पे टमाटर अच्छे से उबल चुके हैं। देखिए, स्किन भी इनकी निकलती हुई नज़र आ रही है। तो अब इसको तो ठंडा करने के लिए रख देंगे और ये बनेगा हमारा गाजर का हलवा। कहीं से भी नहीं लग रहा कि कद्दूकस नहीं किया है। तो कर लेते हैं मक्के की कचौरियों की तैयारियां। ये मूली ले ली है मैंने कद्दूकस करके, गाजर को कद्दूकस कर लिया है, ये मटर है, इसको भी ग्राइंड कर लिया है। मसाले हैं इसमें, ये सभी मसाले हैं। दरदरा कुटा हुआ देखिए, आपको धनिया दिख रहा होगा, साबुत ले, बहुत टेस्ट देता है। और अमचूर पाउडर, चिली फ्लेक्स और ये चाट मसाला, गरम मसाला, सभी के साथ बनाऊंगी आज मैं कचौरियाँ। तो अब वो ले लिया है। इसमें ले लेती हूँ मक्के का आटा। भाई, मक्के का आटा लिया है, इसमें सभी का अनुपात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं अपनी मर्जी से मैंने बनाया है। और ये है इसका मेन मेथी, ये है हरी मेथी। इसके बिना ये बिल्कुल अधूरी है। मटर भी ले ली है और जो उबला हुआ आलू है ना, इसको मैश कर लेंगे और मैश करने के बाद इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए, सभी जो लिया है ना हमने, ये मूली कद्दूकस की हुई, ये गाजर, शिमला मिर्ची, सभी को मिक्स कर लेंगे। अब लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट सब कुछ लेके, और ये देखिए मिर्ची ले ली है थोड़ी कुटी हुई, ये सभी मसाले ले लेंगे इसमें एक साथ।
अब इसको अच्छे से वाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका डो बनाना है। तो दोनों पेस्ट यहाँ पे हो चुके हैं और ये मूली को ना मैंने थोड़ा निचोड़ लिया था, तो इस अमचूर पाउडर के साथ, और ये देखिए थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर भी ले लेते हैं, थोड़ी सी अच्छी लगेगी ये। और यहाँ पे पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच ले लिया है। हल्दी थोड़ी सी ले ली है कलर के लिए, मक्के का आटा जो होता है ना येलो कलर का, इससे थोड़ा कलर अच्छा आएगा इसका। और नमक ले लिया है। नमक के साथ ही अब इसका हम डो बना लेते हैं। तो क्या सावधानी रखनी है इसका डो बनाने में कि हमें एकदम से पानी नहीं लगाना है, क्योंकि जितनी भी हमने वेजीज ली है ना, ये खुद में ही एकदम से ज़्यादा पानी रिलीज़ कर देती हैं नमक के संपर्क में आने के बाद। तो पहले हमें देखना है इसको मिक्स करके। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लग रही है कि ज़रूरत है पानी की, तो हल्का सा गुनगुना सा पानी ले लेंगे थोड़ा सा। और ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है मूली का पानी जो निचोड़ा था ना, तो उसको भी नहीं फेंका है। अब इसको अच्छे से हमने लगा लिया इसका डो, और अब ये मुट्ठी में हमारी बंधने लगा। तो कचौरियाँ बनाने के लिए क्या करेंगे कि इनको ज़्यादा हमें नहीं सख्त करना है, ना ही ज़्यादा प्रेशर के साथ लोई इसकी बनानी है। बस बहुत हल्के हाथों से इसको एक शेप देनी है। और ये मैंने ऑयल कर लिया है गरम। यहाँ पर तलते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ऑयल पहले तो कर लेंगे हम थोड़ा सा गरम, देख लेंगे उसको हाथ से भरक जाएगा अच्छे से। और सबसे अच्छी पहचान है कि जो हमने कचौरियों का डो बनाया है ना, उसी में से थोड़ा सा इतू सा टुकड़ा लेके इसमें देख लेंगे। ये देखिए छनछना गया, बस हो गया रेडी। तब तक मैंने यहाँ पर ये कचौरियों की शेप दे दी। इसको देखिए लग रही है ना शानदार एकदम सभी सब्जियों के साथ। अब इनको इस कढ़ाई में फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई मेरी बड़ी है, 5 एक साथ कर सकती हूँ। आप अपनी सुविधा के हिसाब से 2 करें, 1 करें, जैसे भी चाहे कर सकते हैं। यहाँ मुझे एक्सपीरियंस है इसका, तो मैंने 5 कचौरियाँ करी हैं फ्राई। अब ना इस फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो, क्योंकि कचौरियाँ हमारी इसमें जा चुकी हैं। ऑयल अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से तो ये जली हुई लगेगी ही, अंदर से भी नहीं सिकेगी। तो देखिए अब थोड़ी देर बाद इसका क्या हुआ कि इसको पलट के देख लेते हैं कि भाई ये पकी है या नहीं अच्छे तरीके से। तो अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर तैर के आने लगी है। जब ये खुद ब खुद ऊपर तैर के आ जाए, बस उसी टाइम इसको पलट लेंगे। थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा, इसको सिकने में टाइम भी लगेगा। तब तक ना बहुत सारे काम आप अपने कर सकते हो। किचन में बहुत सारे काम होते हैं, सब्जियों की तैयारियां है, या धनिया, हरा धनिया हमें काटना है किसी के लिए, तो बस उसको तैयार कर सकते हैं, या और भी कोई काम अपना ख़त्म कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे फ्राई होंगी ना, तो एकदम कुरकुरी कुरकुरी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और जितनी भी इसमें जो हमने सब्जियां मिक्स की हैं ना, वो भी अंदर तक सिक जाएंगी। तो बड़ी क्रंचीनेस आएगी इन कचौरियों में। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी कचौरियाँ हैं, सर्दियों में बिल्कुल भी खाना ना भूलें। ये देखिए, हाँ ऑयल इसका ज़रूर अच्छे से निकालते वक्त थोड़ा इसको वक्त दें, और ऐसे कलछी को साइड करके इसका पूरा ऑयल आप निकाल सकते हैं अच्छे से। फिर भी मैंने यहाँ पे ये पेपर लिया है और इसके ऊपर ही इसको निकालें, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना कचौरियों का, वो पूरा इस पेपर पे आ जाएगा और आपको मिलेगी एक हेल्दी सी कचौरी। तो ये सेकंड बैच मैंने भी इसमें ले लिया है। अब धीरे धीरे ये कचौरियाँ बनती रहेंगी। यहाँ पे फिर से नज़र करा देती हूँ एक बार, ये कचौरियाँ बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगती है, काफ़ी दिनों तक रहती हैं। और ये देखिए चपातियाँ पड़ी थी मेरे पास, ये लेफ़्ट ओवर चपाती रेसिपी है। तो मैंने क्या किया, इसको फटाफट से काट लिया है, और दिब्बू की फेवरेट है ये। तो मेरी कचौरियाँ सिक गई, उसी वक्त मैंने ये अच्छे से इसमें फ्राई कर दी। और इसको कट करने का तरीका भी मैं दिखा दूंगी कि क्या है। चपाती को फोल्ड करें और किसी भी सीजर्स की हेल्प से आप इसको कट कर लें। और यहाँ ये देखिए, जब तक ये सब हुआ ना, मैंने ये यहाँ पर ये गाजर जो कट करके उबाल भी ली, और उबालने के बाद अब हल्का दूध रह गया ना इसका, तो अब इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है, भारी तली की कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया है।
तो यहाँ पे ये धीरे धीरे पक रहा है, तो इसमें खोए की भी ज़रूरत नहीं है और कहीं से नहीं लग रहा कि कटा हुआ ये गाजर है। अब इसमें चीनी मिक्स कर दूँगी और चीनी मिक्स करके इसको फिर पकाएंगे। यहाँ पे फ्लेम का हमें ज़रूर से ध्यान रखना है, क्योंकि चीनी के साथ जब हम कोई भी डिश बनाते हैं ना तो उसके जलने का बहुत रिस्क रहता है। तो अब कढ़ाई दूसरी ले लिया है भरपूर घी। अब इसमें ये काजू फ्राई कर लूँगी और काजू से ना हमारा हलवा बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेगा। कोई भी नहीं जांच कर पाएगा कि ये हलवा घर पे बनाया है या हलवाई ने बनाया है। बस कुछ एक चीज़ें हमें ऐड करनी होती हैं, तो ये है जायफल। जायफल का तड़का दे देंगे आज हलवे में। थोड़ा सा जायफल कद्दूकस कर लें और उसके बाद घी में जायफल छोड़ें, फिर एकदम से इसमें जो हलवा हमारा रेडी हो रहा था ना कुकर में और उस कढ़ाई में, वो हमने इसमें ले लिया है। ऊपर से इस पर ले लिया है ये नारियल का बुरादा, और नारियल के बुरादे के साथ ही अब इस पर ले लेंगे हम इलायची पाउडर। केवड़े का रस भी आप ले सकते हैं, केवड़ा आता है मार्केट से, लेकिन वो बूंदों में लें। यहाँ मैंने 5-7 इलायची अच्छे से दरदरी सी कूट ली है ये, और इनके रेशे भी दिख रहे होंगे, तो मैंने ये भी इसमें इस्तेमाल किए हैं। अब ले लेती हूँ ये काजू तले हुए, ये घी में तले हुए काजू हैं। एक एक काजू ना बड़ा अलग सा टेस्ट देगा। अब इसके साथ भी मिक्स कर देते हैं इसको, और देखिए भाई हो गया हमारा ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल का हलवा रेडी। और पता है, अगर यही हलवा हम मार्केट से लेंगे तो अगर बड़ी फैमिली होती है ना तो एक एक स्पून भी नहीं हाथ में आती, पता ही नहीं चलता कि कब मुंह में गया और कैसा टेस्ट है। और ये ले जाने के लिए पैकिंग कर दी है मैंने गर्मा गर्म हलवे की। तो पैकिंग जब भी करें तो किसी भी चीज़ की गर्माहट को फुल निकल ले दें। तो अभी यहाँ पर मैं इसका लिड नहीं लगाऊंगी, पहले पूरी हवा निकल ले दूंगी। इसी तरीके से कचौरियाँ भी ठंडी होने दे रही हूँ मैं। जब ये ठंडी हो जाएंगी उसके बाद इनको भी पैक करूँगी। और सफ़र में ले जाने के लिए ना बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। जैसे कहीं भी हम जाते हैं ना पिकनिक पे या कहीं भी किसी धार्मिक स्थल पे ले जाएं, ख़राब नहीं होगी 2-4 दिन। और ये हो गई यहाँ पे ये ठंडी, ये चपातियों की जो नमकीन बना रही हूँ। तो अब इसमें देखिए काली मिर्च का पाउडर ले लिया है खूब सारा, और इसमें जो सेंधा नमक लिया है ना वो पुदीना मिक्स है। मैंने नमक दिखाया था एक बार पुदीने का नमक कैसे बनाया जाता है, तो वो पुदीने वाला नमक इन्हीं चीज़ों के लिए रखती हूँ मैं रायते में, और इसमें चाट में बड़ा अच्छा लगता है। और ये देखिए दिखा भी देती हूँ यहाँ पे, ये है पुदीने का नमक पूरा। तो इसमें चाट मसाला, पुदीने का नमक, और ये सेब, आलू का सेब है ये इसमें ले लिया है। थोड़े से काजू ले लिए हैं और थोड़ी सी ये ले ली है चने की दाल। तो चने की दाल भी बना के दिखाई है मैंने, घर पे बहुत आसानी से बन जाती है। हमारे ग्रामीण इलाके में सभी लेडीज़ बना लेती हैं। थोड़ा मुझे कम लगा तो और ले लेती हूँ इसमें काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची का पाउडर नहीं लिया है क्योंकि नमकीन बनाई है, तो बिल्कुल मार्केट का स्टाइल दिया है मैंने इसको। देखिए कितनी शानदार लग रही है देखने में। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना तो छोटे मोटे काम में हमें बहुत टाइम लग जाता है उसकी प्रिपरेशन में। तो यहाँ मुझे भी 2 बज चुके हैं और अब रेडी भी होना है। तो अब हम जा रहे हैं नोएडा काशी से मिलने, और 3:30 का टाइम हो रखा है, बहुत लेट हो गया। तो अब लिफ्ट में है और मैं और दिव्य दोनों ओवरलोड हो रखे हैं। बैग है हमारे पास, लगेज काफी बड़ा बड़ा है। 15 किलो का बैग है, मैं 35 किलो का हूँ। हमारे दिव्य को तोल मोल बहुत अच्छा आता है। मम्मा ने कुछ नहीं टांगे ले लिए, 2 टांगे। क्यों? कितना बड़ा मेरे पास भी है, मेन तो मेरे ही पास है। उसके बाद ये बैग है, ये वाला, ये देखो। अच्छा ये, और ये क्या है? ये देख रहे हैं। हम हो गए काफ़ी लेट
और बहुत ज़्यादा बेटा थोड़ा नाराज़ भी था। उसने एक भी कॉल नहीं किया कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। वैसे उसको हर लोकेशन चाहिए होती थी, लेकिन आज उसने बिल्कुल भी कोई लोकेशन नहीं ली। तो अब हमने की है कैब। बस यहीं पे थोड़ा सा मन खराब हो जाता है, क्यों रुक जाए किसी के कहने पर, क्यों झुक जाए किसी के चाहने पर। जिंदगी हमारी है, इस पर इख्तियार भी हमारा ही है। जियो उसी तरीके से जैसा खुद चाहो। उड़ो आसमान में ऊंचे ऊंचे परिंदों की तरह। ये आसमां हमारा है, ये ज़मीं हमारी है, फिर क्यों रुक जाते हैं हम किसी के भी कहने पर। कभी कभी ना बड़ा गुस्सा भी आता है। बच्चों को जब हम बेपनाह मोहब्बत देते हैं ना, तो बच्चे समझते हैं कि पेरेंट्स हमारे आगे कुछ है ही नहीं, बस हम ही सब कुछ हैं। भूल जाते हैं खुद की बड़ी बड़ी गलतियों को भी हमने हंसते हुए माफ किया है। इस मुसीबतों से पाला है और किन किन परेशानियों के साथ उनको बड़ा किया है। अरे जो भी हो, दुनिया के लिए बड़े बनो, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए तो बड़े मत बनो। और जो पेरेंट्स के लिए बड़े बन जाते हैं ना, उनके रास्ते बहुत ही दुर्गम हो जाते हैं। जरा जरा सी बात पर अपनों से रूठना, अपनों को झिड़कना, अपनों से बातें ना करना अपने खुद के भविष्य को एक अंधेरे में धकेलने जैसा ही होता है। दोनों ही तरफ से एक जैसा पक्ष हो जाता है ना, तो फिर मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और आजकल जो रिश्तों में दरारें आ रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हैं कि एक मानना नहीं चाहता, दूसरा मनाना नहीं चाहता। लेकिन मैं कहती हूँ कि झुकना हमें वहीं चाहिए जहाँ ज़रूरी हो। पेरेंट्स हर वक्त बच्चों के सामने झुके ये ज़रूरी नहीं है। क्यों झुकेंगे भाई? हमसे वो हैं ना कि उनसे हम हैं। हमसे उनकी पहचान है ना कि उनसे हमारी पहचान है। अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में पेरेंट्स कभी कसर नहीं छोड़ते। हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका बच्चा इतना आगे जाए जहाँ पर कभी उनके कदम नहीं पहुँचे, उस ऊंचाई को छुए जिस मंजिल को छूने के लिए उन्होंने लाख कोशिशें की, शायद नहीं पहुंच पाए। तो मैं पहुंच गई। और सकट चौथ का व्रत था, दूसरे दिन मेरा निर्जला व्रत रहती हूँ, लेकिन वहाँ मेरा निर्जला पॉसिबल नहीं था। तो बिल्डिंग के पास ही मंदिर था, तो पूरे दिन के व्रत के बाद शाम को मैं मंदिर आई और मंदिर पे आके यहाँ गणपति जी का पूजन किया। राधा कृष्ण, दुर्गा माँ, हनुमान जी सभी कोई यहाँ पे थे। तो हनुमान जी का दीपक, पूजन, प्रसाद जो भी अपना था वो दिया भगवान को। और अब जा रही हूँ घर। और घर पे देखिए ये बनाई है मिक्स आज सब्जी मैंने, आलू, मटर, गाजर सभी के साथ। और मैं तला हुआ बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, तो बस भगवान के लिए भोग निकाल दिया है। और गाय का जो निकलता है वो भी निकाल दूंगी। हरे धनिए से कर दी वही गार्निशिंग। तो देखिए जहाँ भी होते हैं ना, हम जहाँ चाहे वहीं अपनी तरीके से खुद को वो सारी सुविधाएं दे सकते हैं। मार्केट में सब कुछ मिलता है, घर पे बनाया है और मार्केट से भी गजक ले ली है। और ये लड्डू बना दिए हैं सकट भगवान के लिए। तिल की चीज़ें बहुत ज़्यादा पूजा में इस्तेमाल होती हैं। बाजरे की टिक्की भी बनती है, लेकिन बाजरे की टिक्की यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुई। तो बकरा तो मैंने बनाया ही बनाया है अपनी परंपरा के अनुसार। मेरी सासू जी जो है इस बकरे को बनाती थी। फिर कहते हैं कि जो इसकी मुंडी है बेटा कटता है। ये 5 लड्डू इस तरीके के बनाती थी। तो चाहे मैं कुछ भी करूँ, लेकिन अपनी परंपरा के अनुसार ही पूजन करती हूँ। दोनों बेटे हैं पास में, तो छोटा तो चला गया बेटी के साथ, मैं हूँ बड़े के साथ। तो यहाँ आज काफ़ी दिनों बाद बड़ा बेटा कट कर रहा है बकरे की मुंडी। बचपन में बहुत कट की है, तो बस हंसी हंसी में मुंडी भी कट हो गई और पूंछ भी कट हो गई। और ये निकल गया भोग। पराठे भी बन गए, चपातियाँ भी बन गई, फल भी हो गए, सब्जी भी हो गई, तिलकुट्टी भी हो गई, बकरा भी बन गया। तो सभी से कहूँगी कि बहाने ना करें, अपनी परंपराओं को ज़रूर से निभाएं। और यहाँ पर बस सुकून मैं बैठी हुई हूँ, चांद का अर्घ दे दिया है, पूजा मेरी हुई है पूर्ण। और कल जाऊंगी मैं अपने घर।
भाई घर तो जा रही थी लेकिन भूल आई अपना नेक बैंड, तो बेटे ने फटाफट से जल्दी से भेज दिया और ये मिल गया हमें। आके यहाँ पे इसको खोल के देख लेती हूँ। पहुँच जाती सिटी में तो वहाँ भी पहुँच जाता है, ऐसी सुविधाएं सभी जगह पे हैं। तो बस बच्चों का ये आगे बढ़ना यहाँ पे ये खुशी देता है कि मैं रोई नहीं कि हाय रह गया, कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए गजक मिल गई भाई। लोहरी एडवांस में आप लोगों को भी लोहरी विश कर देती हूँ भाई। लोहरी की लख लख बधाइयाँ। ये गुड़ की है, ये तिल की है। देखिए आज हमने केवल ब्रेकफास्ट में पोहा खाया। अब दिबू को लगी भूख, तो क्या करें, जब कभी खाली पेट होता है ना तो गुड़ लें और गुनगुना पानी पी लें। तो मेरे पास गुनगुना पानी भी है और दिबू ने लिया है अपने लिए ये बॉटल, क्योंकि वो नहीं पिएगा निकम्मा गुनगुना वाटर। तो बस ये पिएगा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें नोटिस करता है हमारा देवू। तो गजक खाएगा ना तो इसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और अब हमारा सफ़र हो चुका है स्टार्ट और अभी हम यहाँ से निकले भी नहीं हैं। और दिबू को मैंने खिलाए हैं चने भाई, और 15 रुपए का एक पत्ता है, 20 रुपए का एक पत्ता है। इत्तू से छोले थे, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ दोनों चीज़ें ना बड़ी अच्छी हैं। जब कभी सफ़र में ऐसे फंस जाए ना तो चने ज़रूर से खाएं, हमारी सारी जो खाने की पूर्ति है ना पूरा कर देते हैं। और अभी इन दिनों सर्दियों में गजक वगैरह सभी आ जाते हैं, मिल जाती है इजीली, कहीं जाना भी नहीं पड़ता स्पेशल। और ये देखिए यहाँ पे सूर्यास्त हो रहे हैं। तो बस आज हमें लगता है कि ये इस तरीके से तो हमें 10-11 बजा लेगा। बस आज हमारी बैंड बजने वाली है। कोई बात नहीं, हर चीज़ें अपने मन से नहीं होती हैं। ये देखिए मथुरा टोल का नज़ारा, और यहाँ पे टोल क्रॉस होते जा रहे हैं और ये भागते हुए रास्ते ना पता नहीं क्या क्या बता जाते हैं। और देवू बेचारा यहाँ पे सो चुका है थोड़ा सा। तो बस सोते हुए बच्चे कितने मासूम लगते हैं। और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए और पीछे सब कुछ छूटते हुए। कभी हुआ है ऐसा सभी के साथ होता है। तो आगे बढ़ें लेकिन पीछे छूटती हुई यादों के साथ बढ़ें। ऐसा नहीं कि जो पीछे है उसको बिल्कुल ही भूल जाएं। खामोशियाँ बहुत ख़राब होती हैं। दिबू फिर से उठ गया है, क्या करे बेचारा, अब अपनी गेम में लग गया। तो दिबू और दिबू का गेम, दिबू का मोबाइल, बस दिबू को किसी की ज़रूरत नहीं है। दिबू अपने आप में मस्त रहने वाला है। बस दिबू जैसा ही होना चाहिए। काश हमारा भी ऐसा कोई रिमोट होता हाथ में जिससे हम अपने बचपन में लौट जाते। वो बचपन के दिन पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और ये देखिए एक प्यारी सी बच्ची है हमारे पीछे, इनकी विंडो किसी ने खोल दिया, बहुत कोशिश करने के बाद भी बंद नहीं हो पाई, तो पैक कर दिया है माँ ने इसको। और अब आ चुके हैं हम अपने वतन। वो खुशबू, जब अपनी सिटी की मिट्टी की खुशबू आती है ना, बस ऐसा लगता है कि हाय क्या छूट गया था हमसे और बस सब कुछ पा लिया हमने। अब आगरा से आ रहे हैं हम लोग, उल्टा लौट के गए थे। बस वाला बहुत अच्छा था हमारा। जहाँ हमारा स्टॉपेज था वो नाइट में सेफ़ नहीं है लेडी के लिए, तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं यहाँ पर से नहीं उतर के जा सकती, हाँ मेरे लिए आगरा सेफ़ है, वहाँ से हमें अच्छे से कोई भी व्हीकल मिल जाएगा। तो फिर उसने कहा कोई बात नहीं, चलिए आगरा तक आप चलें, वहाँ से अपना कोई भी व्हीकल चूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी लाइफ में मिलते हैं। और ये पूरा 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुँचे हैं अपने सिटी में। एक्स्ट्रा सफ़र था हमारा ये, और बस जान में जान आ गई, सांस में सांस आ गई। बस अपने सिटी की बात ही कुछ और होती है। ये आ गए हम अपनी बिल्डिंग में, एंटर कर गए हैं और बस सुकून ही सुकून है। सारी थकान दूर हो चुकी है। लग ही नहीं रहा कि पूरे दिन का जो हमारा आज सफ़र था वो इतना खामोशी भरा था। और ये देखिए खुल जा सेम सेम कह देती हूँ ना तो खुल जाती है ये सेम सेम। और आप देखिए फिर से बोलूँगी बंद हो जा सेम सेम, तो बंद हो जाती है। मैं क्लीनिंग करके गई थी तो यहाँ तो सभी क्लीन पड़ा हुआ है। अब सभी को खोल खोल के गेट जो है सभी को लगा देती हूँ। थोड़ी सी हवा, पूरा घर बंद रहा है तो एकदम से स्मेल सी आ जाती है ना। क्लीनिंग तो नहीं करूँगी, बस
एक कर देती हूँ सभी से रिक्वेस्ट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नीलसी वाइब्स को। पहली बार आए तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ, शेयर कर लें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री में। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नीलसी वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये पिल्लू ना मेरी बड़ी हंसी उड़ाता है हर चीज पे, बात बात पे, है ना। जैसे मैं बोलती हूँ ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे करके हाँ, सबके बच्चे इसी तरीके से हंसी उड़ाते हैं हंसी क्या? नहीं उड़ाता हूँ मैं, ये दिखाता हूँ कि कितना यूनिक सा इंट्रो है। यो मम्मा को लगता है कि मैं हंसी उड़ा रहा हूँ। तो चलिए इसी बात पे बना लेते हैं चाय। और पानी रख दिया है, दूध नहीं है भाई, तो दूध का क्या करेंगे, और इतने टाइम दूध कहीं मिलेगा भी नहीं, सारी शॉप बंद हो चुकी थी हमारे एरिया की। तो यहाँ पर चाय के लिए जो पानी गर्म किया है ना, तो देखिए ये रखती हूँ मैं मिल्क पाउडर, ड्राई मिल्क पाउडर, कोई भी ब्रांड का हो, बहुत सारे ब्रांड्स के आजकल मिलते हैं, अमूल वगैरह सभी, वो तो फेमस हैं ही। देखिए इस तरीके से, और ये ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे भैंस का या गाय का, जो भी आप लाइक करते हो ना, बिल्कुल सेम वही टेस्ट आता है, बल्कि मैं तो कहूँगी और ज़्यादा बेस्ट टेस्ट आता है इसका। ये देखो और हो गया रेडी गरम दिबू दूध के रेडी। लिए ये दूध, और मैं इसी दूध की बनाऊंगी चाय। दिबू छीला है मटर, तो मटर के बनेंगे पराठे, और जल्दी जल्दी से। लेकिन दिबू का कहना है मामा बहुत थक गए होगे, तो पराठे पराठे कुछ मत बनाओ, मैं तो बस बिस्किट ही खा लूंगा। भाई ऐसा कहीं होता है? दिबू इतनी मेहनत कर रहा है। ये देखिए मटर हम रख के छोड़ के गए थे ना, वही मटर है। और यहाँ देखिए इसमें मुलैठी भी डाल देती हूँ थोड़ी सी। ये सारी चीज़ें घर में रखनी चाहिए। जब तक मैं चाय बनाऊंगी ना, तब तक दिबू अपना काम कर लेता है। फैमिली पैक ले लेती हूँ पार्ले जी का, तो बस दिबू के लिए हो जाता है। ये दिबू चाय तो पीता नहीं है, तो मैं पीऊँगी चाय और दिबू लेगा बिस्किट के साथ। तो हमारी देखो चाय भी कितनी बेस्ट बन गई। तो अब दिबू का दूध और मेरी, तो अब सबसे पहले पी लेते हैं चाय, और उसके बाद करेंगे दूसरा कोई काम। दिबू ने छील दी है मटर, तो बनाएंगे मटर के पराठे। बहुत टेस्टी चाय है, और चाय लवर्स तो समझ ही सकते हैं कि उनको चाय ना मिले तो क्या हाल होता है। और हमारे दिबू को तो पार्ले जी बहुत पसंद है भाई, मुझे लगता है कि हर किसी की पसंद है, लेकिन मैं पार्ले जी कभी नहीं खाती। देखो दिबू ही खाएगा, बस मन होगा तो एक बिस्किट खा लूँगी, कोई बात नहीं है। चाय भी पी ली है और थकान भी बहुत है, तो सोचा कि मटर छीली है तो क्या करें। मटर का भाई दिबू की फरमाइश थी कि फ्राइड राइस बना लो, तो मटर के साथ मैंने ये बनाई है एक तहरी टाइप, जो बनती है ना नॉर्मल, सभी के घरों में बनती है, सभी बनाते होंगे। लेकिन इसमें खास पता है क्या है, बच्चे जो मूंग की दाल नहीं खाते हैं ना, उस मूंग की दाल को देखिए इसमें मिक्स हो गई है। भाई दिख तो नहीं रही है मटर के सामने, वो तो दबी गई बेचारी, तो उसको मिक्स किया है। अब जो संक्रांति आ रही है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। मूंग की दाल लें या जो भी दाल लें ज़रूर दाल, और इस मटर के साथ बना लें। पता है क्या होता है, जब हम बहुत भूखे होते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो चीज़ होती है वो क्या होती है कि ये मटर अभी जो चल रही है ना, भरपूर तरीके से इसका सेवन करें, तो हमारी जो क्षति होती है ना भूखे रहने से, उसको ये पूरा कर देती है। वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी को मिल जाती हैं। इसका यकीन नहीं होगा किसी को, लेकिन सर्च करके देखें मटर के फ़ायदे, तो बस आज ही से खाना स्टार्ट कर देंगे जो लोग नहीं खाते हैं। तो भाई अब इसमें बात आएगी घी की। जब ताहिरी खिचड़ी की बात आती है तो घी के बिना बिल्कुल भी ना खाएं, और ये भरपूर गाय के घी के साथ पेश की है खिचड़ी। तो बस अब हो जाती हूँ फ्रेश, और आज के ब्लॉग का करती हुई यहीं पे एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल है लोहड़ी का त्योहार, तो अभी से दे देती हूँ लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ सबनू। और बस यही कहूँगी कि हंसते रहे, हंसाते रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, देखते रहे मेरे साथ नीलसी वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।